हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम मिस्ट्रेस कैनन डेविलिस इजी के एपिसोड नंबर 7 को कवर करने वाले। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया तो जाके वॉच कर लेना और साथ वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एपिसोड नंबर 6 भी इसके अंदर मर्ज कर रखा है। अगर आपने वो सभी एपिसोड्स वॉच कर रखे तो आपको स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो क्लिक करके आप लोग स्किप कर सकते हो, मतलब कि टाइम को स्किप कर सकते हो। और साथ ही अगर आपने एपिसोड 6 वॉच नहीं किया तो आपको पूरा एपिसोड वॉच करना चाहिए। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। का सीन दिखाया जाता है जो कि यूकी और कानन के पास जाता है साथ में स्कूल जाने के लिए। और कानन कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। और जीन बताने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता क्या स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए। और कानन कहने लगते हैं कि मुझे इसके बारे में पता है, बट तुम आखिरकार ये क्यों पहन रखी हो। और यूजी जीन को देखने के बाद काफी हैरान हो जाता है और सच बताओ तो उसकी लगातार तारीफ करते रहता है। और तभी जीन पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट। और यूजी बताने लगता है कि सच में काफी कमाल का है। और वो दोनों ना इसी तरीके से काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। और ये चीजें देख के कानन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो कहने लगते हैं कि मेरा पेट ना अभी औकात से बाहर जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको औकात दिखाना पड़ेगा। और काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि अभी मुझे उसे दिखाना होगा कि एक डेविल आखिरकार क्या कर सकता है। अभी कानन एक कमरे में होती है और सच बताओ तो इस टाइम पे बंदी काफी ज्यादा गुस्सा थी, यूजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। बट तभी वो सोचने लगते हैं कि इस टाइप के कपड़े पहन के अगर मैं यूजी के सामने जाऊंगी तो सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा ही शर्म आएगा। और तभी क्लास के अंदर यूजी आ जाता है और यूजी को देखने के बाद ना कानन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यूजी ना तभी कानन को देखता है जिसने आउटफिट पहन रखा था। और वो चीज देख के बंदा काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो ना उसके काफी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करने लगता है। और साथ ही कानन को भी ना अभी काफी डर लगता है। और फनी बात तो ये होता है कि तभी कमरे में ना जीन आने वाली होती है। और ये चीज देख के कानन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि जीन उसका मजाक उड़ाएगी। अभी कानन जीन की कॉपी करने की कोशिश करती छोटे स्कर्ट पहन के। और यूजी को तो बस कानन को टच करना था। और तभी कानन यूजी को लेती है और कहीं पे छिप जाती है। और नाडिको और जीन जब कमरे के अंदर आते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और जीन इसके बाद कैट की तरह व्यवहार करने लगती है और उन्हें ना स्मेल करने लगती है। और इसके बाद हमें दोनों दिखाए जाते हैं जो कि एक ड्रॉअर के अंदर छिपे हुए थे और दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। और यूजी जो होता है ना वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और वो बताने भी लगता है कि सेनपाई मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि इस टाइम पे तुम मेरे काफी ज्यादा क्लोज हो और साथ ही इतना क्यूट सा यूनिफॉर्म पहन रखी हो। और क्यूट सुनने के बाद तो कानन भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तभी जीन अचानक से उसी ड्रॉअर के सामने आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम इसी के अंदर हो। और ये सुनने के बाद तो वो दोनों और भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो ना दरवाजा ओपन कर ही देती है। लेकिन तभी नाडिको को ना स्नैक्स का एक रैपर दिखाई देता है और वो कहने लगते हैं कि पता नहीं किसका है, लेकिन जीना उसको लिख करना चाहते थे, खाना चाहते थे। इस कारण वो फटक से वहां से चली जाती है और दोनों बच जाते हैं। और तभी यूजी कहने लगता है कि मुझे ये बताओ क्या आखिरकार तुमने इस टाइप के आउटफिट क्यों पहन रखा है। और कानन भी बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। और ये सुन के यूजी भी काफी हैरान हो जाता है और बताने लगता है कि मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ इसको, बल्कि मैं काफी ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद तो अपनी लौंडिया भी काफी शर्मा जाती है। और इस टाइम पे दोनों सच में काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और माहौल एकदम बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं। और वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले उनका फोन बच जाता है और डर के मारे दोनों ना ड्रॉअर से बाहर निकल जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद जीन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फनी बात तो ये था कि एक अलमारी के अंदर ना आमी और उसके टीचर भी होती है, मतलब कि कानन की टीचर होती है। और ये चीज देख के कानन कहने लगते हैं कि आमी आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अगले दिन कानन हमें घर पे दिखाई जाते हैं जो कि सोच रही थी कल की हरकतों के बाद आखिरकार मैं यूजी को कैसे शकल दिखाऊंगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे आमी आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और कानन काफी उदास होते हुए स्कूल जाने लगते हैं। बट तभी अचानक से वहाँ पे यूजी आ जाता है और वो कहने लगता है कि हमें साथ में स्कूल चलना चाहिए। और अगले सीन में दोनों मेट्रो के अंदर होते हैं और आज ना मेट्रो में काफी ज्यादा क्राउड था। और जैसे हल्का सा भी धक्का मुक्की लग रहा था इस कारण दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जा रहे थे और काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं इसके बाद। और कानन भी सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है इस टाइम पे। और तभी यूजी ना दोनों तरफ से अपने हाथों को लगा देता है ताकि कानन को ना ज्यादा परेशानी ना हो। और ये चीज देखने के बाद कानन भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसको काफी अच्छा भी लगता है एक तरह से। अगले सीन में वो दोनों बीच पे आ जाते हैं और कानन काफी ज्यादा एंजॉय करने लगती है और बताते हैं कि मैं इससे पहले कभी भी बीच में नहीं आई थी और सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और तभी अचानक से यूजी कहने लगता है कि आखिरकार आपको क्या हुआ। और कानन बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लगा नहीं था कि मैं स्कूल बंक करके यहाँ पे आऊंगी। और वैसे मैं इतना बता दूं कि तुम ना सच में काफी शरारती इंसान हो। और ये सुनने के बाद तो यूजी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो दोनों बात करने लगता है। और तभी यूजी बताता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जो कि आप हमेशा याद रखे। और ये सुनने के बाद तो कानन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगता है कि हमेशा याद रखे। और देखा जाए तो इस टाइम पे हम दोनों अकेले हैं और कहीं ये मेरे साथ कुछ करने की तो कोशिश नहीं करेगा ना। और बंदी को लास्ट दिन की बातें भी याद आने लगती है और इस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा गई थी और उसको पक्का भरोसा था कि अभी यूजी उसके साथ करने वाला है। और तभी यूजी कहने लगता है कि सेनपाई आपको ना यहाँ पे आके बैठना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो कानन और भी ज्यादा डर जाती है और अभी तो उसको पक्का भरोसा हो जाता है कि पक्का कुछ करेगा। और वो ना उसके पास जाने से सीधा मना कर देती है। और इसके बाद तभी यूजी उसके पास जाता है और उसको गोद में उठा कर ले आता है और साथ ही आराम से बैठ जाता है। और वो चीज देखने के बाद तो कानन
काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सोचने लगते हैं कि भाई ये तो एकदम प्रिंसेस की तरह मुझे ट्रीट कर रहा है, और सच बताओ तो ये बंदा आखिरकार इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है। और अभी ना मैं आपको काफी फनी बात बताने वाला हूँ। तभी यूजी ना सेनपाई का नाम लेता है और कानन कहने लगता है कि मुझे माफ करना बट मेरे बाल तो अच्छे से नहीं बने। यूजी कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तभी कानन कहने लगता है कि इस टाइम पे मेरे लिप्स भी अच्छे नहीं लग रहे, और यूजी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिटरली बंदी को ऐसा लगता है कि अभी दोनों के बीच में किस होने वाला है, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि यूजी ना वहाँ पे पिक्चर्स लेने की बात कर रहा, तो कुछ फोटोज खींचने लगता है वो, और बंदे ने काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक भी करता है। और इसके बाद वो थोड़ा कानन का मजाक भी उड़ाने लगता है कि आखिरकार तुमने किस टाइप के पोजेस बना रखे हैं। और कानन भी ना काफी हैरान हो गई थी कि भाई मैं क्या सोच रही थी और आखिरकार इस बंदे ने क्या कर दिया। और सच बात तो ये था कि इस टाइम पे कानन ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, और तभी काफी तेज पानी का बहाव आता है और वो ना कानन को भागता यूजी के ऊपर गिरा देती है। और इस टाइम का माहौल सच में काफी अच्छा था, और तभी दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और साथ ही उस पल को काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। और इसके बाद में आमी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी कानन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो उसको ऐसा लगता है कि कानन और यूजी ना इस टाइम पे कुछ फन कर रहा है और वो उन दोनों को नहीं देख पाएगी वो सब करते हुए। और तभी अचानक से उसकी नजर ना जिन के ऊपर जाती है और लिटरली वह अभी कैट की तरह बिहेव करके ना यूजी को ढूंढ रही होती है। और वो सोचने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार यूजी कैसे स्कूल को बंक कर सकता है। वो स्मेल करते हुए जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके आगे एक स्नैक्स आ जाता है और वो जैसे उसको पकड़ती है ना, तभी आमिना फिश की तरह ना उसको खींच लेती है और अपने पास बुलाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें ना कानन को ढूंढने में मेरी मदद करना होगा। बट जीना सीधा मना कर देती है कि मैं डेविल की मदद बिल्कुल भी नहीं करती। और तभी आमी कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मेरा स्नैक्स मुझे वापस कर दो। और वो ना उसको काफी ज्यादा लालच देने की कोशिश करती है, और साथ ही आमी जो होती है ना वो काफी ज्यादा रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब कि जीन। और वो बताने लगता है कि मैं डेविल की मदद कभी भी नहीं करूंगी। और इसके बाद आमी जो होती है ना वो स्नैक्स को खाने वाली होती है, ऐसा दिखाती है कि वो स्नैक्स को खाने वाली है, सच में काफी मजेदार है। और जीन स्टार्टिंग में तो मना करने की कोशिश करती है, बट बंदी कैसे अपने आप पे कंट्रोल कर सकती थी। और फाइनली वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली अपना स्नैक्स भी काफी मजे में खाने लगती है और गॉड से ना माफी मांगने लगती है कि मैं एक डेविल की मदद करने जा रही हूँ, मुझे माफ करना। इसके बाद में कानन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बाल सुखाने की कोशिश कर रही थी, और तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है और उसके लिए ना एक्स्ट्रा कपड़े ला रखा था क्योंकि वो दोनों भीग गए थे, और बताने लगता है कि तुम्हें जल्दी से चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो फीवर भी हो सकता है। और कानन ना कपड़े चेंज करने लगती है और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरफ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। और लिटरली यूजी ना इसके बाद उसी की तरफ घूमते हुए कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक जेंटलमैन हूँ। जेंटलमैन कभी भी किसी लड़की के ऊपर गंदी नजर से नहीं देखता। बट फनी बात तो यह है कि अगले सीन में कानन ना उसके आंख में पट्टी बांध देती है और कानन कहने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुम एक जेंटलमैन हो। और अभी जीन जो होती है ना वो एक कैफे के बाहर आके बताने लगते हैं कि यहाँ पे ना यूजी की स्मेल आ रही है, और आमी सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो दोनों यहाँ पे क्या करने आए होंगे। और फिर इसके बाद आमी ना थोड़ी गंदी बातें करने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों इस टाइम पे मेकआउट कर रहे होंगे। और जीन कहने लगते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते, मतलब कि मुझे यूजी को बचाना होगा। और कानन जो होती है ना वो अभी अपने कपड़े चेंज कर रही थी, और तभी अचानक से बंदी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं अभी यूजी के सामने कपड़े चेंज कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है कि उसकी आंखों पे पट्टी लगा हुआ है, लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे देखने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूंगी। और वही यूजी दूसरी तब सोच रहा होता है कि सेनपाई मेरे बगल में कपड़े चेंज कर रही है, और सच बताओ तो इस टाइम पे मैं काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। इसके बाद बंदा ना सभी चीजों को इमेजिन करने लगता है और काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगता है और सोच रहा होता है कि काश मैं अभी कानन को देख पाता। इस टाइम पे यूजी एकदम पागलों की तरह वहाँ पे हरकतें करने लगता है, और तभी कानन कहने लगता है कि यूजी क्या तुम मुझे देखना चाहते हो। और यूजी को देखना तो था बट वो वहाँ पे कुछ कह नहीं पाता, और तभी कानन कहने लगता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो। और इसके बाद फाइनली यूजी की नजर ना कानन के ऊपर जाती है और लिटरली उसने काफी वियर्ड से आउटफिट पहन रखे थे, और वो कहने लगती है कि आखिरकार तुमने क्या खरीद दिया। और यूजी कहने लगता है कि सच में आप पे काफी अच्छा लग रहा है। तभी कानन ना यूजी को उसकी औकात दिखा देती है, और तभी में जीन का सीन दिखाया जाता है जो कि आइसक्रीम खरीद रही थी और वो सोच रही होती है कि हमें जल्दी से चलना चाहिए। बट फनी बात तो ये था कि कानन और यूजी तभी उनके बगल से निकल जाते हैं और वो दोनों फाइनली कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे आमी कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया कुछ करते हुए। बट कमरे के अंदर कोई नहीं था और उनको पता चल गया था कि वो लोग लेट हो चुके हैं। और आमी जो थी ना वो अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी, वो अभी तक कानन को ढूंढना चाहती थी। और वही दूसरी तरफ जीन तो अलग ही व्यवहार करने लगते हैं, वो इंटरनेट से मदद मांगने लगते हैं ताकि उसको काफी ज्यादा स्नैक्स मिल सके, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है ना, आपको पता है ना, मतलब कि सर्च करने पे। तो वो इस कारण ये सब कर रही होती है। और अभी कानन और यूजी ना घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी कानन की नजर ना एक जगह पे जाती है और वो ना एक काफी बड़ा सा फेरिस व्हील होता है, और दोनों ना उसके बारे में बात करने लगता है। यूजी बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया करता था, और वो ना कानन की तरफ देखता है और बंदी ना केवल उसी की तरफ देखते जा रही थी। और तभी वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें राइड करना है, और कानन ना मना करने लगता है कि नहीं नहीं मुझे बच्चों वाले गेम नहीं खेलने, बट अगर तुम्हें राइड करना है तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ, ठीक है तुम इतना जिद करे तो हम चल सकते हैं। बट वहाँ पे यूजी तो कुछ कह ही नहीं रहा होता, और अभी कानन ना व्हील के अंदर होती है और उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और यूजी बताने लगता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और तभी कानन कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि हमने स्कूल को स्किप किया है, और आखिरकार तुमने पिक्चर्स क्यों क्लिक किया, मतलब कि लोगों को पता चल जाएगा तो काफी गलत होगा। यूजी कहने लगता है कि मैं याद के तौर पे उसे अपने पास रखना
चाहता हूँ। और तभी यूजी ने वहाँ पे कुछ कहने वाला था, लेकिन बंदा काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और ये सुनने के बाद कानन भी काफी हैरान हो जाती है और वो सोचने लगता है कि बंदा अभी तक वो मेरे साथ करना चाहता है, मतलब कि समझ जाओ आप वो सब चीजों के बारे में। और कानन कहने लगता है कि क्या तुम वही करना चाहते हो, और यूजी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और एक साथ दोनों बोलते हैं, जहाँ पे कानन तो मेकआउट बोलती है और यूजी ना मेक्स मेमोरी करता है, मतलब कि वो काफी ज्यादा मेमोरीज बनाना चाहता था। और ये सुनने के बाद तो कानन काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और यूजी बताने लगता है कि मैं आपके साथ काफी ज्यादा मेमोरीज बनाना चाहता हूँ, और सच बताओ तो मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है। और कानन तो अभी तक कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी, सारी बातें सोच के बंदी को काफी बुरा लगता है। और यूजी बताने लगता है कि स्कूल बंक करके आपके साथ बीच पे जाना, वहाँ पे काफी ज्यादा मेमोरीज बनाना। तभी वो कहने लगता है कि कुछ दिनों से मैंने आपको नोटिस किया, अपना काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आपका मूड ना ठीक किया जाए, तो इस कारण मैंने सब कुछ प्लान किया था। और ये सुनने के बाद कानन भी काफी हैरान हो जाते हैं और काफी ब्लश करने लगती है। और वो सोचने लगते हैं कि मुझे सच बताओ तो अभी तक प्यार क्या होता है इसके बारे में नहीं पता, बट ये जो भी कुछ है ना मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे आज काफी अच्छा लगा। और वो काफी प्यार से कहने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इसी तरीके से हमेशा सरप्राइज देते रहो, और मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाने में ना काफी अच्छा लगता है। और ये सुनने के बाद तो यूजी वहाँ पे काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और कानन कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम कभी कभार इस टाइप की हरकतें क्यों करने लगते हो। और अभी बंदे को ना काफी अच्छा लगता है और वो काफी खुश होकर ना जंप करने लगता है व्हील के ऊपर, और वो व्हील भी ना काफी हिलने लगता है। और कानन कहते हैं कि तुम्हें इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए, बट तभी बंदी गलती से गिर जाती है और अभी बंदी सीधा यूजी के ऊपर आके गिरती है। और दोनों इस टाइप पे काफी ज्यादा क्लोज थे। फनी बात तो ये होता है कि उनके बगल वाले व्हील के अंदर ना जीन और आमी होते हैं, और वो चीज देखने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और आमी तो कहने लगते हैं कि तुम दोनों को इसी तरीके से उसके अंदर काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, वो सब कुछ करना चाहिए। जीन कहने लगता है कि यूजी तुम्हें एक डेविल के साथ वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना। और अभी इस टाइम पे ना दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, उनको लगा नहीं था कि वो दोनों इस टाइम तक उनका पीछा करेंगे। और अभी कानन भी ना चुपचाप यूजी के बगल में जाके बैठ जाती है और साथ ही उसके कंधे पे ना अपना सर रखती है और बताने लगते है कि जब तक हम नीचे नहीं जाते ना तब तक मुझे इसी तरीके से बैठने दो। और वो माहौल सच में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। इसके बाद हमें नाडिका और यूजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि कानन से रिक्वेस्ट करे थे कि उसको स्टडी करवाने में मदद करे, लेकिन कानन ऐसा करने से मना करने लगती है। और नाडिका बताने लगती है कि मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और हम अकेडमी के ना सबसे इंटेलिजेंट बंदे से मदद लेना चाहते थे। और इसके बाद यूजी भी ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, दोनों एक तरह से काफी ज्यादा ही वहाँ पे रोने लगते हैं सेंसेई के आगे, और वो इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है कि वो चीज देख के ना कानन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और इसके बाद वो ना स्टडी करवाने के लिए रेडी हो जाती है और अभी वो ना टीचर का भेष धारण कर लेती है। तभी नाडिको कहने लगते है कि जब मैं कानन सेनपाई से पहली बार मिली थी तो मेरी सोच कुछ अलग ही थी, बट अभी मेरी सोच एकदम बदल गई है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया ना। और वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी वहाँ पे और सोच रही थी कि मैं क्या चीजें सोच रही हूँ यार। और अभी कानन कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्टडी करवाऊं, और यूजी बताने लगता है कि वो ना मैथ में काफी ज्यादा वीक है। और कानन उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें ना स्टार्टिंग से स्टडी करना चाहिए, मतलब कि पहली क्लास की बातें कर रही थी। और पता नहीं नाडिको को ना कुछ अलग सा ही हो रहा था। और तभी वहाँ पे कानन कहने लगते है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम्हें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाने क्या। और नाडिको वहाँ पे हाँ कहने लगती है और तभी कानन उसको नोटबुक ओपन करने के लिए कहती है और वो ना यूजी को भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह रही होती है, लेकिन यूजी कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। और इसके बाद कानन अगेन उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और तभी नाडिको भी ना काफी देर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सेनपाई मेरे साथ भी करो। और वो कहने लगता है कि मुझे भी डांटो, लेकिन तभी वो कहते हैं कि मेरी नोटबुक चेक करो। तभी कानन आंसर को चेक करती है और वो सभी आंसर एकदम सही होता है और तारीफ करती है वो नाडिको की। और ये सुनने के बाद तो नाडिको भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और तभी वो सोचने लगता है कि मेरा हार्ट बीट अभी काफी ज्यादा फास्ट हो रखा है, बट तभी अचानक से सोचती है कि आखिर मैं इस टाइप की बातें क्यों सोच रही हूँ। कानन यूजी को पढ़ा रही होती है और बंदे को कुछ आता तो है नहीं, तो काफी ज्यादा रोने लगता है वहाँ पे और कानन उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है। और तभी नाडिको भी ना अपनी कॉपी अगेन चेक करवाती है और कानन बताने लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है और तुम्हें इसको फिर से करना होगा। और ये सुनकर नाडिको थोड़ा उदास हो जाती है और अगेन इसके बाद वो यूजी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। फिर अगेन कानन उसको देती है कॉपी नाडिको मतलब की, और कानन कहने लगता है कि पहले से थोड़ा बेटर है और इस बार वो उसकी थोड़ी तारीफ करती है। और अभी यूजी भी ना एकदम पागलों की तरह करने लगता है और कहता है कि मेरा दिमाग अभी एकदम खत्म हो चुका है और अभी मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये सारी बातें सुनकर ना कानन भी काफी हैरान होती है और कहने लगती है कि भाई तू पागल पागल है क्या। और तभी नाडिको सोचती है कि एक जोक ना मुझे भी मारना चाहिए, थोड़ा गलत टाइप का जोक, और वो ना वहाँ पे मारने की कोशिश करती है। और ये सुनने के बाद कानन कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें थोड़े टाइम का ब्रेक लेना चाहिए, काफी प्यार से कहती है। और ये सुनने के बाद अभी नाडिको ना काफी उदास हो जाती है और कानन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। और नाडिको बताने लगते हैं कि आप यूजी के ऊपर इतना ज्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और मुझे काफी बुरा लग रहा है। और लिटरली बंदी कहने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम ना मुझे भी काफी ज्यादा अपमानित करो। और ये सुनने के बाद तो कानन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, काफी ब्रश करने लगती है। और एक बार आप लोग नाडिको का फेस देखो, मतलब ये क्या ही सोच रही है इस टाइम पे। और अभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कानन बात ले रही थी और तभी उसके फोन पे ना किसी का कॉल आता है और मदर ना कॉल को पिक करती है और कॉल पे ना डैड होते हैं उसके, मतलब कि वही डीमन डैड होते हैं एक तरह से। और वो कहने लगते हैं कि मुझे कानन से बात करनी है। और सबसे पहले तो मदर काफी हैरान हो जाती है इन
इंसान वाली मदर। तभी कॉल पे डीमन मदर आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं कानन से बात करना है और हम बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। और इंसान वाली जो मदर होती है ना वो भी काफी हैरान हो गई थी और सीधा कानन के पास जाके कहने लगते हैं कि तुम्हारे मदर फादर का कॉल आ रहा है और आखिरकार ये चल क्या रहा है। और बंदी काफी उदास होने लगती है और कानन कहने लगते हैं कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और फनी बात तो ये है कि मदर को ऐसा लगता है कि शायद वो उसके शुगर डैड या फिर शुगर मॉम हो सकती है और काफी उदास होते हुए वहाँ से चली जाती है। और कानन भी सोचते है कि भाई इस औरत को आखिरकार क्या हो गया अचानक से। और अभी यूजिन काफी खुश होता है क्योंकि उसका एग्जाम एक तरह से काफी अच्छा गया था और वो सोचता है कि अभी मेरा समर ब्रेक बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला, बर्बाद नहीं होगा और वो जो चाहे कर सकता है, बीच पे जा सकता है या फिर फेस्टिवल में जा सकता है। और पता नहीं क्यों कानन वहाँ पे काफी उदास होती है और इसके बाद तभी उसके गले में ना डॉग वाला कॉलर बांध देती है, मतलब कि रस्सी वाला। और इसके बाद वो ना यूजी को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है और यूजी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार अचानक से हो क्या गया इसे। और आमी बताने लगते हैं कि समर ब्रेक के टाइम पे कानन तुमसे नहीं मिल पाएगी, इस कारण काफी उदास हो रही है। और कानन भी काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और कानन कहने लगते हैं कि मैं अपने पेट्स पे ना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई, इस कारण मुझे काफी बुरा लग रहा है। और वो कहने लगते हैं कि तुम काफी खुश होना क्योंकि तुम अभी मुझसे दूर जाने वाले हो। और तभी यूजी कहने लगता है कि आप पागल पागल हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बताता है कि मैं जहाँ पे भी जाने का प्लान कर रहा हूँ वहाँ पे आपके साथ जाऊंगा। और ये सुनने के बाद तो कानन भी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और काफी उदास हो जाती है। और तभी यूजी कहने लगता है कि आपको कुछ हुआ है क्या। और आमी बताने लगता है कि शायद कानन ना हेल जाएगी समर ब्रेक के टाइम पे। और तभी यूजी कहता है कि इसका मतलब तुम अपने घर पे जाने वाली हो। और कानन वहाँ पे कुछ नहीं कहती। और तभी यूजी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये सुनकर तो आमी और कानन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। और ये आइडिया ना कानन को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन आमी बताने लगते हैं कि बहन तू पागल पागल है, तुझे पता है ना कि हम हेल में रहते हैं और वहाँ पे इंसान बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और कानन कहने लगता है कि तुमने सही कहा। और इसके बाद वो ना यूजी को काफी ज्यादा चीजें समझाने लगती है। और कानन कहने लगता है कि वो जगह काफी अच्छी है और तुम जैसे प्राणियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना। और इसके साथ और भी काफी ज्यादा चीजें कहती है, बट वो अंत में कहती है कि मैं पर परमिशन तो तुम्हें दिलवाई सकती हूँ वहाँ पे जाने के लिए। और साथ ही इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। और आमी भी ना काफी हैरान हो जाते हैं उसकी बातें सुनने के बाद। और यूजी को तो काफी अच्छा लगता है और कानन को भी ना काफी अच्छा लगता है। और यूजी तो ज्यादा ही एक्साइटेड होने लगता है उसके साथ जाने के लिए। और आमी समझाने लगते हैं कि बहन तुझे लगता है कि तो इंसान को लेके जा सकती है हेल के अंदर। और कानन कहने लगते हैं कि तूने सही कहा और बस मैं पहली बार किसी को अपने घर पे लेके जाऊंगी और मुझे नहीं पता क्या आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और वो कहते हैं कि तुझे अपने डैड के बारे में भी तो बात करना चाहिए, लेकिन कानन उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और वो सोच रही होती है कि सबसे पहले मुझे घर जाके अपने कमरे को साफ करना चाहिए, इस टाइप की बातें। और अभी आमी को भी ना काफी अच्छा लगता है कि कानन पहले से बदल गई है। और इसके बाद में जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ चीज देख के ना काफी एक्साइटेड हो रही थी। और इसके बाद वो बाकी सभी लोगों के पास जाती है और कानन ना अभी अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करने के लिए आई थी जो कि उसने कर लिया था। और अभी उन्हें एक स्विम सूट खरीदना था और वो सभी लोग ना उसी बारे में बात करने लगते हैं। और वहाँ पे जिन भी काफी ज्यादा बातें करती है। और तभी कानन गुस्से में कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया। और जिन कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे यूजी का पीछा करते हुए आई हूँ और वो उसको बचाना चाहते थे, इस टाइप की बातें करती है। और तभी वहाँ पे नाडी को भी आ जाती है और वो कहने लगे हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं क्या। और कानन ना इसकी परमिशन दे देती है। और तभी नाडी को काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगती है और कानन आमी को समझाने लगते हैं कि तुम्हें इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे ना काफी ज्यादा स्विम सूट होता है और उन सभी को देखने के बाद कानन कहने लगते हैं कि वैसे मेरे पास ऑलरेडी स्विम सूट है तो मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। और आमी बताने लगते हैं कि स्कूल वाला स्विम सूट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अभी वो सभी एक एक स्विम सूट पहन के आने वाले थे और यूजी चेक करने वाला था कि सबसे बढ़िया किसका है। और कानन को ऐसा करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था सच बताओ तो, बट उसको अंदर ही अंदर मन भी कर रहा होता है। और जीन कहने लगते हैं कि तुम्हें एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है क्या। और कानन कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी आमी कहने लगते हैं कि तो फिर हमें कंपटीशन स्टार्ट करना चाहिए। और अभी कानन स्विम सूट ढूंढने लगते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार यूजी को किस टाइप का स्विम सूट पसंद आएगा। बट बंदी काफी घबराते हुए सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैं ये सारी बातें क्यों सोच रही हूँ। बट उसके बाद फाइनली उसको ना एक स्विम सूट पसंद आ जाता है वहाँ पे। इसके बाद एक एक करके ना वे बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं और वो सभी लोग बिना स्विम सूट का सिलेक्शन कर रहे थे कि आखिरकार उनको किस टाइप का स्विम सूट खरीदना चाहिए। और काफी टाइम हो जाता है और फाइनली अभी यूजी भी रेडी हो गया था सभी के स्विम सूट को चेक करने के लिए। फर्स्ट पे आमी आती है और मैं क्या ही बताऊं, मतलब कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और सेम सोचना यूजी की उस टाइम पे होती है। और इसके बाद में नाडी को दिखाई जाती है और लिटरली उसने काफी वियर्ड सा स्विम सूट पहन रखा था। और इसके बाद यूजी भी सोचने लगता है कि भाई ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड ही है ना, आखिरकार ये किस टाइप की हरकतें कर रही है। और इसके बाद में जिन का सीन दिखाया जाता है और उसने ना पिग टाइप का आउटफिट पहन रखा था, स्विम सूट पहन रखा था। और तभी वहाँ पे एक बंदी आती है और वो बताने लगते हैं कि सच बताओ तो इसके लिए स्विम सूट सिलेक्ट करने में ना काफी ज्यादा मेहनत लगा उसके फिगर के कारण। और इस कारण बंदी ना वहाँ पे कुल मिला के काफी ज्यादा गुस्सा थी। और ये सारी बातें देखने के बाद तो जिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है, भाई ये कैसी एंजल है मुझे बस ये बताओ एक बार। और देखा जाए तो बेचारी थोड़ी मोटी हो गई थी, कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था इस कारण। और अभी फाइनली फोर्थ बारी आते कानन की और सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। और अंदर कानन को ना काफी शर्म आ रहा था और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार यार मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। और तभी पर्दे को ना हटा दिया जाता है और कानन का आउटफिट देखने के बाद ना सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, सभी को अच्छा लगता है। और तभी यूजी कहने लगता है कि आपने इस टाइप
टाइप का आउटफिट आखिरकार क्यों पहना। और कानन एक्सप्लेन करने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद यूजी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो काफी पागलों की तरह करने लगता है और कहता है कि सच में आप पे काफी कमाल का लग रहा है। और बंदा एक बार भी नहीं सोचता और सीधा कानन को ना विनर बना देता है और कहने लगता है कि सच बताओ तो आप इस वर्ल्ड की ना सबसे सुंदर लड़की लग रही है उस टाइम पे। और ये सुन के ना कानन को भी काफी अच्छा लगता है और काफी स्टाइल मारने लगते हैं इसके बाद। और इसके बाद में 3:30 बजे रात का खाया जाता है और एक काफी मिस्टीरियस सा रेलवे स्टेशन होता है और साथ ही वहाँ पे काफी मिस्टीरियस सा ट्रेन होता है, उसके आंखें भी होती है और साथ ही पूंछ भी होता है। पता लग रहा था कि वो एक डेविल है। तभी हमें पता लगता है कि वो सब लोग ना कानन के घर पे जाने वाले थे अभी उसी ट्रेन की मदद से। और फाइनली अभी वो सभी लोग ना ट्रेन के अंदर बैठ गए थे और ट्रेन के अंदर से ना वो सभी लोग नजारे का एंजॉय कर रहे थे। और कानन कहने लगते हैं कि अंधेरे के अलावा बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और कुछ टाइम बाद ना सभी लड़कियों की शक्ल ना काफी वियर्ड तरीके से बन जाता है और इसके बाद हमें पता लगता है कि वहाँ पे कानन को ना काफी तेज बाथरूम जाना था। उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो यूजी के सामने इन सभी चीजों के बारे में कैसे बात कर सके। और केवल कानन नहीं बल्कि दोनों लड़कियों को और भी जाना था और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन्हें अभी क्या करना चाहिए। फनी बात तो ये था कि अभी सबर नहीं हो रहा था और बाथरूम तो सभी को जाना था। और तभी जिन्ना खड़ी होकर जाने लगती है और कानन को ये चीज बर्दाश्त नहीं था और वो एक्टिंग करने लगती है कि आखिरकार तुम कैसे जा सकती हो, क्योंकि तुम जैसे ही जाओगी मैं तभी यूजी की सोल को ना कलेक्ट कर लूंगी। और बेचारे के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं होता और इसके बाद वो अगेन आके बैठ जाती है। और तभी कानन खुद वहाँ से जाने लगती है और तभी यूजी पूछता है कि सेनपाई आप कहाँ पे जा रही हो। और कानन सच तो बता नहीं सकती थी तो वो बताने लगती है कि मैं बैग उतार रही हूँ। और तभी यूजी ना उसको बैग उतार के देने लगता है और कहता है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और तभी यूजी बैग ना उसके पैर पे रख देता है और बेचारी कानन से वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता और अभी तो और नहीं होता। और आमी को ना ये सब को देखने में काफी अच्छा लग रहा था और इसके बाद वो कहते हैं कि अभी मुझे जाना चाहिए बाथरूम, लेकिन तभी कानन उसके पैर पे काफी तेज मार देती है और बेचारी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी इसके बाद। और अभी कुल मिला के देखा जाए तो तीनों की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गया था और यूजी सोचने लगता है कि अचानक से ये लोग इस टाइप की हरकतें क्यों कर रहे हैं, तो मुझे इन सभी का मूड ठीक करना चाहिए। और तभी कहने लगता है कि हमें कॉफी पीना चाहिए एक साथ। और ये सुनने के बाद तो बेचारी कानन और भी ज्यादा घबरा जाती है और अभी यूजी ना कॉफी निकाल के देने लगता है कानन को। और कानन को पीना तो था नहीं, लेकिन यूजी ना काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपको इससे काफी अच्छा लगेगा, रिलैक्सिंग सा फील होगा। और कानन भी यूजी के प्यारे से शक्ल को देखने के बाद तब आपको नहीं रोक पाते और इसके बाद वो ड्रिंक ले लेती है उससे। और कानन जैसे ही कॉफी पीती है ना तो उसको काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि अभी वो एक गार्डन में है और काफी खुश होने लगती है, काफी अच्छा लगता है उसको। और उसको खुश देखने के बाद यूजी को भी काफी अच्छा लगता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि आप इतनी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हो। और कॉफी तो वैसे बाकी सभी लोगों को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन उनकी हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो रखा था। यूजी कहने लगता है कि ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोगों को कॉफी काफी पसंद आई। और लिटरली इसके बाद कानन काफी वियर्ड से हरकतें करने लगती है और कहते हैं कि अभी मेरा जाने का टाइम फाइनली हो गया और क्या तुम मुझे उसके बाद भी कभी एक्सेप्ट कर पाओगे। और यूजी भी कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको चाहे कुछ भी हो, मैं हर सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करूंगा। और कानन कहने लगता है कि यूजी आखिरकार तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, मतलब कि हर चीज इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर सकते हो। उसको धन्यवाद करने लगती है और इसके बाद बंदी फाइनली अपने आंखें बंद कर लेती है वहाँ पे। और फनी बात तो ये था कि यूजी को ऐसा लगता है कि शायद अभी कानन सो गई है और इसके बाद वो ना बाथरूम जाने लगता है। और ये सुनने के बाद तो सभी लड़कियां वहाँ पे काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। और एक एक करके ना अभी सभी लड़कियां खड़ी होती है और बाथरूम करने के लिए जाने की कोशिश करती है वहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं चल पाता और सभी लोग ना वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। और जीन को देख के वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद हो गया, मतलब कि उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और शायद उससे हो गया। और इसके बाद तभी हमें हल्का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे 2 लड़कियां में दिखाई जाती है और वो बात करने लगती है कि तुम्हें पता है कि अपनी बड़ी सिस्टर काफी जल्दी वापस आने वाली है और उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है उसके साथ, और सच बताओ तो उसके साथ फन करने में काफी मजा आएगा। तो ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा तो वीडियो क्लिक करके वॉच कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।